अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद, मेरे साथ इस वक्त सैनिटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। JUIF से ताल्लुक़ है। सर, इंतखाबात एक बात तो कन्फर्म है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही होंगे, तो इस आयन चिकनी में क्या समझते हैं JUIF भी कसूरवार है जिस तरह मुस्लिम लीग नून है? नहीं, इसमें कतन किसी किस्म का JUI का कसूर नहीं है। JUI ने पहले दिन से ये मुतालबा किया था कि जो दस्तूरी मुद्दत है आर्टिकल 224 की, उसके अंदर हो। हमने सिर्फ इतना स्ट्रेच किया है इसको कि 60 दिन की बजाय 90 दिन हो जाएं। 2 दिन पहले हुकूमत तोड़े जाने में अगर उसके लिए आप कसूरवार समझते हैं 60 दिन और 90 दिन वाले मामले में, तो उसमें आप इसको वो कह लीजिए, क्योंकि हमारे ख़्याल में 60 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं था। मगर अगर इससे आगे एक दिन भी मामला जाता है, हम उसको अपोज़ कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी यही कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी अपनी जो है ना उसमें मीटिंग में बात हुई है और बड़ी सख्ती से हमने अपोज़ किया। अच्छा सर, बताइएगा, पंजाब और KPK में इलेक्शन जो है वो 90 दिन से ज़्यादा हो गए। इसको जो है वो पार्लियामान ने, जो उस वक्त की पार्लियामान थी, उन्होंने बड़ी सपोर्ट भी फराहम की और हुकूमत ने भी। आप भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से एक आर्डर आया 14 मई को इंतखाबात करवाने का। इस अदारे पर, इस इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर डाला गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके लीडर भी हैं, वो बाहर एहतजाज करने आ गए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो है उन्होंने मैदान सजा लिया, अपना स्टेज सजा लिया। तो कैसे आप कह रहे हैं कि अब आप चाह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाए? एक तरफ आपने रास्ता फराहम कर दिया, अब अगर आपकी तकरीर ख़त्म हो गई तो मैं इसका जवाब दे दूँ। नहीं, आप ठीक है ना, बहुत लंबी तकरीर की है आपने माशाल्लाह। तो तकरीर का आपका जवाब ये है कि आप पार्लिमानी जमहूरियत को अगर जानते हैं तो दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतों में वो कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत थी जिसमें एक साल में 3 असम्बलियाँ एक शख्स ने तोड़ी थी या तोड़वाई थी? वो सिर्फ एक ही आदमी है ना दुनिया की आज तक की तारीख़ का, जितने हज़ार साल की भी तारीख़ है। तो उसको हमने अपोज़ किया था असूल की बुनियाद पे। असूल किया था कि अगर 2 बड़े सूबों में, 2 ऐसे सूबों में जिनकी आबादी जो है वो ज़्यादा है निस्बतन, पहले इलेक्शन हो जाएँ तो हमारे छोटे सूबे जो दूसरे सूबे हैं उस इलेक्शंस पे असरअंदाज होते हैं। दूसरा ये कि ये कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी कि इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए असम्बली तोड़ दी जाए। कौमी असम्बली टूटी, ब्लैकमेल करने के लिए तोड़ी, सूरी उसमें जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट बना। फिर उसके बाद बाकी 2 असम्बलियाँ टूटी, उसमें जो है ना इंस्ट्रूमेंट बने वो लोग। एक आदमी बाहर बैठ के और अंदर से वो असम्बली तोड़वा रहा है, तो क्या उसको आप अप्रिशिएट करेंगे? तो वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं था, पाकिस्तान की स्कीम के मुताबिक नहीं था। आप अदालत का हवाला दे रहे हैं, अदालत में तो 4 जज आपस में बैठने के लिए आपस में तैयार नहीं है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था फुल कोर्ट बैठ जाए, जो फैसला करेंगे सर आंखों पे। आप अपने साथ बाकी रिमेनिंग जो ना 3-4 जजों के अलावा किसी को बिठाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपके यहाँ ये प्रॉब्लम होगा, फिर आपके फ़ैसले कोई नहीं मानेंगे। जब 63A को आप रीराइट कर देंगे, एक हुकूमत को इस तरह से कान से पकड़ के चलता कर देंगे दस्तूर के ख़िलाफ़, तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपके फ़ैसले कोई मानेगा? अच्छा सर, आपने कहा खान साहब ने गलत किया, ठीक है, उन्होंने असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ दी। बात सुन लो। हाँ। सिर्फ खान साहब ने गलत नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चलता करने में, हमज़ा की हुकूमत को चलता करने में एक किरदार अदा किया। उसका जवाज़ फराहम किया कि कल असम्बलियाँ टूट जाए। ये सारा कुछ ये तारीख़ में लिखा जाएगा। ये इसके बाद पार्लियामान जो है ना वो फिर अदालत के सामने आई है। लेकिन सर, आप मौलाना फजलुर रहमान तो आपको याद आ गया ना? मौलाना फजलुर रहमान क्यों आया था इधर जब इमरान खान आया था तो क्या हुआ था? इधर लोगों की शलवारें लटकाई जाती थी। क्या मौलाना फजलुर रहमान के ज़माने में भी उस ज़माने की शलवारें लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लटकी हुई थी वो भूल गए आप? आपको मौलाना फजलुर रहमान का वो याद रहा जिसमें एक गमला भी नहीं टूटा? वो आप भूल गए जिसमें पार्लियामान पे हमला हुआ था? वो आप भूल गए जिसमें TV स्टेशन पे हमला हुआ था? मौलाना फजलुर रहमान याद आ गया? सर, खान साहब ने गलत किया, सर खान साहब ने गलत किया असम्बलियाँ तोड़ के, लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने गलत किया और आइन के मुताबिक इंतखाबात ना करवा कर आपने सही किया। जी, वो आइन के मुताबिक हमने इनको कहा था कि फुल कोर्ट बैठे, ठीक है जी। ये आइन के मुताबिक था कि 63A में आप एक हुकूमत को चलता कर दें। ये आइन के मुताबिक था। आपका दिल क्या कहता है? पहले इसके सोच के फिर मुझे बताइए। सर, वो जो फिर कासिम सूरी वाला मामला हुआ था उसमें भी तो इन्हीं की मुदाखलत से ही जो है वो हुकूमत बनी। ये मजबूर हो गए थे कासिम सूरी वाले मामले में। वो उससे पहले जो ना राजीनामा कराने के चक्कर में थे कि जी इसमें जो है ना फिर ये मसले का हल नहीं है। आप शायद अदालत में नहीं बैठे थे, मैं खुद उस वक्त अदालत में मौजूद था। चलें सर, शुक्रिया।